हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम जो शुरू करने वाले हैं चैप्टर फिजिक्स में, उसका नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। देखो, चैप्टर के शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो हमारे आसपास हमारे परिवेश में हो रही हैं, जिनका विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से लेना देना है। तुमने देखा होगा कि जब हम किसी स्वेटर को उतार रहे होते हैं तो उतारते वक्त उसमें से चट चट की आवाजें आने लगती है। या कभी तुमने किसी दरवाजे के हैंडल को, जो कि धातु का बना हुआ है, उसे छुआ तो अचानक से करंट लगता है। तो ये जो हमारे सब ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, हमेशा से ये कौतूहल का विषय बनी रही हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इन सब के जो पीछे होने का जो कारण है, उसका जवाब हमें इस चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है ना। ये सब हो क्यों रहा है, किस तरीके से हमारे पास हैंडल को अचानक छूने पे हमें करंट लग जा रहा है। ये तुमने देखा होगा, अगर तुम अपने पेन को अपने सूखे बालों से घिस के कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उसकी ओर आकर्षित करो तो वो आकर्षित हो जाते होंगे। बचपन में तुमने देखा होगा। तो ये सब होने की क्या वजह है, इसका हमें जवाब मिलेगा इस पार्ट में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युतिकी क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। देखो, लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीस में, किस देश में? ग्रीस में प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब हम को एम्बर को फलालेन। अब देखो, एम्बर होता है हमारे पास एक पीले कलर की धातु, पीले रंग की एक धातु होती है, जिससे ग्रीस की जो महिला, कौन से देश में देखा हमने? ग्रीस में देखा। वहां की महिलाएं आभूषण की तरह इस्तेमाल किया करती थी। तो लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीस में प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने देखा अंबर को फलालेन नामक पदार्थ से अथवा तथा ऊनी कपड़ों से अगर एम्बर को फलालेन नामक पदार्थ से तथा ऊनी कपड़ों से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों तिनको तिनको को अपनी ओर आकर्षित करने का
गुण उत्पन्न हो जाता है। अब देखो, वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न उसे गुण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। देखो, वैद्युत आवेश एवं उनके प्रकार। तो वैद्युत आवेश की बहुत आसान सी परिभाषा है, और वो ये है, वैद्युत आवेश द्रव का वह गुणधर्म है, वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। यह हम समझेंगे। देखो, जो वैद्युत आवेश है वो द्रव का एक गुण है, और उस गुण की वजह से वह क्या कर रहा है, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न भी कर रहा है तथा उनका अनुभव भी कर रहा है। तो जिस कारण कोई द्रव चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर रहा है उसे हम आवेश कहते हैं। तो देखो, आवेश होते हैं हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं तुम्हें और सही से बताऊं इसे, एक हमारे पास कांच की छड़ है और हमने उसे रेशम से रगड़ के ऐसे करके लटका दिया है, और एक दूसरी कांच की छड़ है, उसे भी रेशम से रगड़ के ऐसे करके लटका दिया है। तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे आवेश जो है वो उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो ये जो दो छड़ है, ये कांच की छड़ जो किससे रगड़ी गई है, रेशम से रगड़ी गई है, तो इस पे कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। और इस पे भी कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। और ये छड़ एक दूसरे पे प्रतिकर्षित बल लगाने लगेंगे। और दूसरी ओर क्या किया हमने, एक हमने बिल्ली की खाल, ये किसकी है, ये रेशम से रगड़ी हुई रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़, और ये हमारे पास बिल्ली की खाल से रगड़ी गई इबोनाइट की छड़। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई इबोनाइट की छड़ लेके आएंगे, तो क्या होंगी, वो भी एक दूसरे पे कैसा बल लगाएंगे, यहाँ भी प्रतिकर्षित बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है यहाँ भी, और इस पे भी कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है ना। अगर एक छड़ में यहां से उठा लूं जो कि रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ है, और दूसरी इबोनाइट की छड़ उठा लूं, अभी इन दोनों में आपस में कैसा बल लग रहा है, प्रतिकर्षित बल लग रहा है। अगर एक छड़ तो मैं ये वाली उठा लूं जो हमारे पास रेशम से कांच की छड़ रगड़ी गई है, और दूसरी छड़ है हमारे पास वो छड़ जो कि बिल्ली की खाल से इबोनाइट की छड़ रगड़ी गई है, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा, वो आकर्षित बल लगेगा। तो हमारे पास कितने प्रकार के बल लग रहे हैं यहाँ पे, एक प्रतिकर्षित बल लग रहा है और एक आकर्षित बल लग रहा है। तो जो बल लगे हैं हमारे पास, ये दो प्रकार के बल लगे हैं। तो हम यहाँ से ये बात बता सकते हैं, जो आवेश है वो कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि बल कितने प्रकार का लगा, बल दो प्रकार का लगा है, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास ऋण आवेश, या फिर पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं उसे अंग्रेजी में, पॉजिटिव चार्ज, उसे प्लस के साइन से दिखा देंगे। और दूसरा होता है हमारे पास धन आवेश, जिसे नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं हम, जिसे इस निशान से दिखाते हैं। देखो आवेश हमारे पास, आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलम है, जिसको सी से दर्शाते हैं। और यह एक अदिश राशि है। अदिश क्या होता है, जिसके पास सिर्फ परिमाण हो और दिशा नहीं हो। तो हमारे पास आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे आवेश उत्पत्ति की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत।
आवेश उत्पत्ति, इलेक्ट्रॉनिक प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। लेकिन प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसको परमाणु कहते हैं। परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। तो हमें इस परमाणु की स्ट्रक्चर को ही हमें देखना है कि वो कैसी होती है, वहीं से हमें आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हमें मिल जाएगा। परमाणु को मानते हैं हम कि वो एक ठोस गोले की तरह होती है, वो एक ठोस गोले की तरह होती है, और जो उसके बीच वाले पार्ट में क्या, जो ये बीच का हिस्सा है, उसमें हमारे पास नाभिक होता है। और जो हमारे पास एटम है वो कैसा होता है, ये होता है हमारे पास उदासीन। उदासीन का मतलब होता है हमारे पास ना तो इस पे ऋण आवेश है ना तो धन आवेश है। देखो जो नाभिक होता है, नाभिक किस किस से मिलकर बना होता है? नाभिक हमारे पास प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। और नाभिक के चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या है, अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के चारों ओर, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, उन पे कैसा आवेश होता है? उन पे हमारे पास ऋण आवेश होता है। ये बात याद रखने की है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर हमारे पास धन आवेश होता है, और जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। और परमाणु अपनी नेचुरल अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में कैसा होता है? उदासीन होता है। तो ये जो बात है, हमें ये सारी की सारी जो बातें भी हमने पढ़ी है, ये अभी हमें याद रखनी है इतनी। अब देखो, अगर किसी परमाणु पर धन आवेश ज्यादा हो गया है, तो देखो इस बात का क्या मतलब है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस वस्तु से बाहर ले जाए जा सकते हैं, या बाहर से किसी दूसरी वस्तु से इस वस्तु पर और इलेक्ट्रॉन लाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसे घटाया बढ़ाया जा सकता है, ये समझो। इलेक्ट्रॉन की संख्या
को बदला जा सकता है। जब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी परमाणु पर बढ़ा देंगे तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। मतलब क्या है इसका, जब हम इलेक्ट्रॉन की संख्याओं को बढ़ा देंगे तो उसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्याओं को बढ़ाने के बाद। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल दिए परमाणु में से, तो उदासीन अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है उतनी किसकी संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है। तो हमारे पास जो प्रोटॉन है उनकी संख्या बढ़ जाएगी जब इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे। तो वो कैसा आवेश हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा देंगे तो वह धन आवेशित हो जाता है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है कि कब वो धन आवेशित होगा, कब ऋण आवेशित होगा। अब देखो हमारे पास हमने ये पढ़ लिया, अब हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये हमें नंबर याद रखना है, ये हमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम्ब। जितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पे आवेश होता है। प्रोटॉन का आवेश भी कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम्ब। तो इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है हमारे पास, ऋण आवेश है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। प्रोटॉन कैसा आवेश है, धन आवेश है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये बात हमें याद रखनी है। और दूसरी ओर हमारे पास द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है हमारे पास 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। अब प्रोटॉन का होता है हमारे पास 1.6 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक तुम सब लोगों को ये सारी बातें समझ आई होंगी। और किसी भी बच्चे को अगर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका डाउट उसे वहीं पे बता दूँ। धन्यवाद।